हेलो नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर वन्या चतुर्वेदी फ्रॉम सेज यूनिवर्सिटी भोपाल और आज हमारे साथ है यहाँ पर आर्किटेक्ट शिवानी अग्रवाल जो कि एक बहुत अच्छी फोटोग्राफर भी हैं और हमारे साथ हैं आरजे वेद जो कि माई फिल्म से भी हैं और आप एक अच्छे मुसाफिर भी हैं। मुसाफिर तो हम सभी हैं। तो इसी के बारे में शुरुआत करते हैं, कैसे सफ़र शुरू हुआ? पता नहीं, मुझे कुछ और आता नहीं है शायद इसलिए क्योंकि मैं हमेशा ये सोचा करता था कि ऐसा कौन सा काम है जिसमें कोई काम ना करना पड़े। तो अब आप सोचिए कि बातें करना कि इंसान क्या करता है कि अपने बिजी स्केड्यूल में से समय निकाला और आप दोस्तों के साथ चले गए बातें करने के लिए, आपने जोक मार लिया, आप थोड़ा सा फन कर लिया। ये लेजर टाइम में लोग करते हैं और मुझे ये सब करने के पैसे मिलते हैं। तो वैसे कंपनी वालों को बताता नहीं हूँ, माइफिल्म वालों को काम मेरा मुश्किल नहीं है, उनको बताते बहुत काम करता हूँ मैं पैसे देते रहे और बढ़ाते भी रहे। तो मजाक में शुरू हो गया और मजाक नहीं चल रहा है मैम। जिस दिन मजाक खत्म होगा तब प्रॉब्लम है। मैंने सुना है आप लिखते तो बहुत अच्छा है। कोशिश करता हूँ, अच्छा लिखने वाले तो खैर काफ़ी हैं। शौक है थोड़ा बहुत तो थोड़ा लिख लेते हैं कभी कभी। इरी मैम भी इस बात से इत्तेफाक रखती हैं क्योंकि हमारा मोटो है ट्रांसफॉर्मिंग पैशन इनटू प्रोफेशन। तो मैम आपसे जानना चाहते हैं कि इतनी सारी चीज़ों में अपने आप को आप बहुत सारे शिवानी मैम बहुत सारे वर्टिकल्स का ध्यान रखते हैं, तो आप कैसे अपने पैशन को जिंदा रख पाते हैं इतने बिजी शेड्यूल में? मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अपने काम को ही वही ट्रांसफॉर्मिंग पैशन इनटू प्रोफेशन, तो अगर आपका प्रोफेशन ऐसा हो जो आपके पैशन से लिंक्ड हो तो आपको कभी ये नहीं लगता कि आप काम कर रहे हैं, आपको वो काम भी इंजॉयमेंट लगता है। जैसे कि आपको बातें करना पसंद है और वही आपका प्रोफेशन है तो आपको वो भी इंजॉयमेंट लग रहा है और वो आपको ईजी लग रहा है। अगर कोई ऐसा पर्सन होगा जिसको बातें, जो थोड़ा इंट्रोवर्टेड होगा, जिसको बातें करना नहीं पसंद, तो और अगर उसको आरजे बन जाए वो, तो वो उसको बहुत टफ लगेगा और वो उसको इंजॉयबल नहीं लगेगा। सिमिलरली अगर मुझे डिज़ाइन करना जैसे पसंद है, मैं कभी भी मतलब मैं कितनी भी टायर्ड हूँ या मतलब कितनी भी एग्जॉस्टेड हूँ, कुछ भी हूँ, लेकिन फिर भी अगर मेरे सामने पेपर रखा होगा तो कुछ ना कुछ मैं उस पर स्क्रिबल कर रही होंगी, कुछ डिज़ाइन कर रही होंगी, कुछ ड्रॉ कर रही होंगी। जबकि मेरी ड्राइंग बिल्कुल अच्छी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मेरी ड्राइंग अच्छी है, बट फिर भी एक विजन होता है दिमाग में। तो क्योंकि वो काम मुझे पसंद है तो इसीलिए मैं आपने बोला कि मैं बहुत सारे अलग अलग वर्टिकल्स देखती हूँ, तो मुझे पसंद है लोगों से बात करना, मुझे पसंद है नए नए पॉलिसीज़ बनाना, नए नए प्रोसीजर्स बनाना। मुझे बहुत मज़ा आता है स्टूडेंट्स से मिलकर, स्टूडेंट्स के साथ वो लोग क्या चाह रहे हैं उसमें उनको गाइड करना, उनको मोटिवेट करना, ये सब मेरी पसंद का काम है, तो ये मुझे काम नहीं लगता। चीफ मिनिस्टर का भी आपने इंटरव्यू बहुत इजीली ले लिया और मैम ने स्टूडेंट्स की बात की। हमारे पास तो बहुत स्टूडेंट्स ही हैं जो हमारी एसेट है, तो उनको आप कैसे मोटिवेट करना चाहेंगे? आई थिंक एक सेंस ऑफ आई वुड से कि कॉन्फिडेंस तो है ही है, बट खुद पर मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि हम लोग ना खुद से बहुत ज़्यादा उम्मीदें रख लेते हैं और हर सेंस में हमें लगता है कि हमको बेस्ट बनना है, हमको लगता है कि हम ऐसे क्यों नहीं हैं, जब ऐसे हो जाते हैं तो ऐसे क्यों नहीं है। कभी थोड़ा सा मुड़ के देखेंगे ना तो हमें समझ आएगा कि एग्जैक्टली हम कैसे थे और आज कैसे हैं। तो जब हम हमारे गुजरे हुए कल में देखते हैं तो हमें हमारा जो आज है वो बहुत खूबसूरत लगता है। मैंने 2 लाइन्स लिखी थी कि मेरे गुजरे कल का ताज देखने दो, मुझे मेरा आज देखने दो। सो जब गुजरे हुए कल में जो सपने थे वो आज ऑलरेडी साकार हो रहे हैं, बट हम उनको नहीं देखते हैं, हम उनको देखते हैं कि हमारा आज हमारे क्या सपने हैं। आरजे वेद नहीं होते तो क्या होते? सोचा नहीं है थॉट ही डरा रहे हैं अपने आप को। आरजे वेद नहीं होते तो क्या होता है, आई डोंट नो। मतलब मैं एक बहुत छोटे से गांव से आता हूँ, तो शायद मैं स्टार्ट किया था मैंने बैंक में एक पीओ के लिए अप्लाई किया था और एग्ज़ाम मैंने क्रैक किया था। हो सकता है शायद मैं किसी बैंक में होता और शायद किसी और आरजे का ऐसे ही वीडियो देख रहा होता और सोच रहा होता काश ये मैं कर लेता। हाँ, बट ये स्कैरी है ये ख्याल। अब एक हम लोग बोलते हैं ना कि जैसे आरजे बनना होता है तो वो शीशे के सामने देख के खड़े होके बोलने की कोशिश करते हैं। बचपन से किया है आपने भी वैसे? बहुत किया है मैंने, मतलब यकीन मानिए मैंने 3 महीने तक खुद को एक रूम में लॉक किया है। मैं किसी से बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं यूपी से हूँ, एक छोटे से गांव से हूँ, मेरी इंग्लिश ख़राब, मेरा डिक्शन ख़राब, हमारे यहाँ श तो होता ही नहीं है, स होता है। हमारे यहाँ ट्रेन नहीं होती, ट्रेन चलती है वो, तो वो
अब एक तो आपने जो बचपन से देखा है, सुना है, वही आपकी भाषा भी है, तो आप उसको कैसे निकालोगे? फिर उर्दू से कोई वास्ता नहीं था। फिर जब आप नई नई उर्दू सीखते हो तो आप हर चीज़ में नुक्ता लगाते हो। फिर मैं जल्दी को भी जल्दी बोलता था, और वो 3 महीने का पागलपन था मेरा, एंड देन फाइनली जो थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट था वो दिख रहा है। आपने शिवानी मैम, आप खुद भी बहुत अच्छे इन्फ्लुएंसर हैं, सोशल मीडिया पे भी हैं, एक अच्छी आइकनिक आपकी पर्सनालिटी है। तो इस पर्सनालिटी जो नॉर्मल शिवानी है उससे जो आइकनिक शिवानी है उसमें ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपने क्या किया? मेहनत उसमें भी लगती है। मुझे ऐसा लगता है कि हैविंग born and brought up in a business family, बचपन से ही पब्लिक स्पीकिंग मुझे करना था। व्हेन आई वाज इन स्कूल, तभी से जब भी माय फादर यूज्ड टू टेक लार्ज मीटिंग्स, और आत्ममंथन के बारे में आप जानते हैं कि आत्ममंथन अपने आप बहुत टाइम से होता आ रहा है, जिसमें कि जितने भी फैकल्टी मेंबर्स हैं all of them are at one place, मतलब faculty, not only academic team, non-academic team also, everybody is sitting in front of you, and my father addresses them, and we give away awards and felicitate the achievers, and all of that happens in Atmanthan. तो मैं जब स्कूल में थी तब से मैं उस आत्मंथन में स्पीचेस देते आ रही हूँ। तो या सो आई थिंक मेरी अपब्रिंगिंग ही ऐसे हुई है दैट आई हैड टू बी प्रेजेंटेबल ऑल द टाइम, एंड there was never a dull moment. My family, both of my parents are so energetic. आप लोग उनसे मिले हैं, आप लोग जानते भी होंगे कि मतलब रात को कितने भी बजे पापा घर पर आए, there is never a feeling of tiredness on his face. तो मैंने मतलब देखा ही नहीं in my family कि what being tired is and what being non-social is. So that is why I think I was born and brought up this way. I thank God for this कि मुझे 3 महीने अपने आप को लॉकअप नहीं करना पड़ा। एंड मुझे बहुत ज़्यादा मिरर के सामने भी टाइम स्पेंड नहीं करना पड़ा। बट मैं सुन रही थी योर स्टोरी अबाउट हाउ यू ट्रांसफॉर्म्ड योरसेल्फ, आई वाज लिटरली थिंकिंग टू माई सेल्फ कि हार्डशिप अगर आपने लाइफ में देखी हो तभी आप सक्सेसफुल हो सकते हो, अगर आपने हार्डवर्क किया है तभी आप सक्सेसफुल हो सकते हो। मैं जो मेरी स्टोरी भी बता रही हूँ आपको, इसमें भी इट्स नेवर रेड रोजेज ऑल द टाइम, देर आर थॉर्न्स ऑल्सो अटैच टू इट, बिकॉज देर इज़ अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन यू। इट्स नॉट जस्ट जैसे मैंने बोला आपको कि मैं स्पीच देती थी, तो एक स्कूल स्टूडेंट के लिए प्रोफेसर्स के सामने हु वर लाइक ओल्डर देन माई टीचर्स इन द स्कूल, उनके सामने स्पीच देना इज not a simple thing. I had to be prepared for it, and I used to prepare for it, and that is how I know when to speak what language to speak, and what are the variables that you should have in your in your voice when you are speaking. मुझे बहुत बार बाद में both of my पेरेंट्स कुछ गाइड करते थे कि यहाँ पर यू वेंट रॉन्ग, यहाँ पर इसको और इम्प्रूव करना चाहिए। बहुत टाइम तक दे गाइडेड मी कि योर स्पीच इज़ गोइंग फ्लैट, मेक इट मोर कभी तेज़ कभी लो, सो पिच पे वर्क करो, ये मतलब सो देयर वर लॉट ऑफ गाइडेंस all along, and then I saw a lot of motivational videos and everything. I also read a lot of people कि कैसे वो लोग अपने आप को प्रेजेंट करते हैं. I listened to so many people around the world giving speeches to different kinds of audiences. तो कौन किस audience को क्या बोल रहा है, all of those things were my learning. माय एफएम में आपकी जर्नी किस तरीके से रही और उस लेगेसी को आप कैसे आगे लेके? I feel it's all about my FM. सिंपली अगर मैं कहूँ तो, क्योंकि अगर आज मैं यहाँ पर बैठा हूँ और मेरे साथ में माय एफएम का नाम लगा है, दैट्स वाई मे बी वो अपॉर्चुनिटीज़ मुझे मिल रही हैं, दैट्स वाई लोगों, क्योंकि एक बैक है ना आपके पास में, एक इतना बड़ा मीडिया हाउस है जिन्होंने एक लंबे अरसे तक काम किया है, एक ट्रस्ट कमाया है, तो इट्स ऑल अबाउट माय एफएम. और बिकॉज ऑफ माय एफएम आई एम जो भी भोपाल में जो भी नाम बनाया है, कि अगर लोगों को पता है, लोगों ने वीडियोज़ भी देखे हैं, लोगों ने रेडियो पर सुना है, तो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड था कि अच्छा ठीक है, आरजे वेद माय एफएम पर आते हैं, तो वो एक थॉट था. और उस चीज़ के लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि विदाउट माय एफएम आई एम नथिंग, जस्ट वेद. I think he's being too humble. He is an influencer now.
he is a personality in himself आज now. इन्फ्लुएंसर अवार्ड्स नहीं है नहीं, बट सीरियसली इट्स ऑल आउट, जैसा शिवानी ने ऑलरेडी कहा, और ये सवाल मेरा आपसे है भी कि जब आप इतनी बड़ी लेगेसी, जो आपने बोला कि इतनी बड़ी लेगेसी के साथ में जब आप खड़े होते हो तो आपसे उम्मीदें बहुत ज़्यादा होती हैं। एक है कि आप सेल्फ मेड हो तो आपने अपने तरीके से चीज़ें की, एक है कि ऑलरेडी आपसे कुछ सर्टेन उम्मीदें हैं कि आपको इससे बेहतर ही करना है। यू आर द यंगेस्ट ईडी, देन आप अपनी हॉबीज़ को भी फॉलो कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं अगर जो देखें तो इतना बड़ा एम्पायर को भी आप रन कर रहे हैं। हाउ डज इट फील, पहला। दूसरा, कभी थोड़ा से डर नहीं लगा कि व्हाट इफ कुछ गलत हो गया, क्योंकि संजीव सर अपने आप में इतनी बड़ी पर्सनैलिटी है और उनके नाम को थोड़ा सा भी अगर ऐसा हुआ कि अगर मैं नहीं कर पाई तो वो सेंस ऑफ फियर वो कभी रहा? वो जो मतलब आपके क्वेश्चन से मुझे याद आया, वो जो अभिषेक बच्चन इफेक्ट होता है। Exactly. मैं नहीं करना चाह रहा था, but मेरे दिमाग में ये था कि अभिषेक बच्चन इज द बिगेस्ट एग्जांपल। या बट आई बिलीव कि भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है, एंड हमारी अपब्रिंगिंग ऐसी ही हुई है कि हम हमेशा बेटर की तरफ ही सोचते आए हैं, बेटर की तरफ ही बढ़ते आए हैं, एंड देयर इज नो, आई मीन कंपेयर करने की कोई बात ही नहीं है बिटवीन माई फादर एंड मी। वी आर टू वेरी डिफरेंट पीपल, आर थॉट प्रोसेसेस आर डिफरेंट, अलाइंड एट मेनी प्लेसेस बट स्टिल डिफरेंट, एंड वो ज़्यादा सक्सेसफुल हैं तो मैं सक्सेसफुल हो पाऊंगी कि नहीं हो पाऊंगी, ये मेरे दिमाग में कभी क्वेश्चन भी नहीं रहा, क्योंकि आई हैव ऑलवेज अडोर्ड हिज सक्सेस एंड आई हैव ऑलवेज थॉट कि वो जितने ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे मेरे लिए चैलेंज उतना ज़्यादा बढ़ जाएगा और मेरी लाइफ उतनी इंटरेस्टिंग हो जाएगी, क्योंकि चैलेंजेस बड़े हैं। तो इसीलिए नए नए एवेन्यूज़ खुलेंगे, और इनफैक्ट वो जितना बढ़ेंगे उतना ज़्यादा वो भी सीखेंगे, तो उतना ज़्यादा मेरे लिए भी सीखने को मिलेगा। सो दिस इज़ द काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस दैट आई हैव। सो आई हैव ऑलवेज बीन ग्रेटफुल टू गॉड फॉर मेकिंग हिम सो सक्सेसफुल। एंड एक वो जो डर आपने बोला था कि हमेशा जैसे स्कूल में होता है ना, हम हमेशा जानना चाहते हैं कि हमारे टीचर के बच्चे कैसे हैं, वो हमें तो इतना डांटती रहती हैं तो उनके बच्चे ये चीज़ करते हैं कि नहीं करते। तो एक अब टीचर के ही हम जानना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली एवरीबडी वांट्स टू नो कि हमारे चेयरमैन के बच्चे कैसे हैं तो एक वो प्रेशर हमेशा से रहता था। बट अगेन आई बिलीव अगर आप उसको अपना पार्ट ऑफ लाइफ बना लेते हो तो इट इज़ नॉट अ प्रेशर एनी मोर। मतलब अगर आप इसके बारे में इतना सोचो कि मैं तो ये भी नहीं कर पा रहा, मैं तो मुझे पार्टी में जाना है, लेकिन सब लोग सोचेंगे कि शिवानी भी पार्टी में आई तो मैं पार्टी में ना जाऊं, तो मैं तो मतलब आप जितना अपने आप को होल्ड बैक करोगे, आई थिंक यू विल ओनली रिजेंट। मैंने कभी भी होल्ड बैक नहीं किया। मुझे हमेशा से लगता था कि दिस इज माई लाइफ, आई मीन दिस इज व्हाट आई हैव गॉट, एंड see, I am so privileged. So this is the golden spoon that I believe I have. Why do I have to feel bad about any of this? So that is why मैंने हमेशा accept करके चला. So I never felt any negative feeling about it. बहुत पॉजिटिव अप्रोच है आपकी, बहुत पॉजिटिव। आज के लिए एक अच्छा सा संदेश आप दोनों से मैं चाहूँगी, आज का एक अच्छा मैसेज जो हम कन्वे कर सकें। मैं यही बोलना चाहती हूँ कि आज सेज यूनिवर्सिटी में इन्फ्लुएंसर्स अवार्ड हो रहा है, एंड इन्फ्लुएंस इज़ वन थिंग विच प्लेज मेजर रोल इन अ पर्सनस लाइफ, एंड इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स आज आए हैं, वेद भी एज एन इन्फ्लुएंसर आज आए हैं, और इतने लोगों की बातें जब मिलियंस ऑफ पीपल सुनते हैं तो वो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम सही गाइड करें सामने वाले को, और इस सही गाइडेंस के लिए हमारे अंदर बहुत सारी क्रिएटिविटी की ज़रूरत होती है, बहुत सारा इनोवेशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि आज के टाइम पे हर सेकेंड चीज़ पुरानी हो रही है with social media, with just in moment things happening. We need to be very innovative in creating new things. So we respect you. I mean, I from the bottom of my heart respect all the influencers to next level, and that is why we thought about
facilitating and we thought about awarding and थोड़ा motivational level बढ़ाएं सभी influencers का कि वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं. Thank you so much all of you for coming to Sage University भोपाल. I think thank you so much to you too, क्योंकि आपने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है जहाँ पर सब एक दूसरे के साथ मिल भी रहे हैं एंड इस तरह के जो जेस्चर्स हैं ये कहीं ना कहीं मोटिवेट करते हैं टू डू मोर, कि ठीक है और कंटेंट क्रिएट करते हैं या और कुछ ऐसा बनाते हैं. एंड पॉजिटिव तो आई थिंक अभी मुझे शिवानी से बहुत ही अच्छी चीज़ एक सीखने को मिली है एंड दैट्स कि आप इतना पॉजिटिव अप्रोच कैसे रख सकते हो. एंड आई रियली वांट टू लर्न इट फ्रॉम यू कि इतना होते हैं ना, हर किसी के थोड़े अप्स एंड डाउन्स होते हैं, हर कोई थोड़ा डल होता है, थोड़ा सा थॉट प्रोसेस होता है. तो ये मेरा लर्निंग भी है मेरी आज की और लोगों के लिए मैसेज भी है और मैं ये जानना आपसे चाहता हूँ कि कैसे कि वो पॉजिटिव अप्रोच संजीव सर को हमने देखा है, आपने ऑलरेडी बोला कि बहुत ही सुंदर पर्सनैलिटी, हमेशा एनर्जेटिक, हमेशा चेहरे पर स्माइल, उनको देख के कभी नहीं लगता कि ये कभी थकते होंगे या कभी थोड़े बहुत भी सैड होते होंगे. वही कहीं ना कहीं आप में भी दिखता है. तो ये पॉजिटिव अप्रोच रखी कैसे जाए? मुझे ऐसा लगता है कि पॉजिटिविटी इज अ माइंडसेट. इट इज नॉट एन अप्रोच, इट इज नॉट a thing to think about. It is the mindset that you grow with. And ऐसा नहीं है कि बचपन से अगर नहीं हम पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहे तो हम बड़े होकर भी नहीं हो पाएंगे. आप यू कैन स्टार्ट टुडे, मतलब यू जस्ट हैव टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इसमें मेरा क्या बेनिफिट है. आपने सुना ही होगा कि एवरी कॉइन हैज टू साइड्स. तो हर चीज़ के दो पहलू होते हैं. आपको सिर्फ उसके जो पॉजिटिव वाला पहलू है उस पर फोकस करना है और उसी को अपना लाइफ बना लेना है, उसी को अपना माइंडसेट बना लेना है. नेगेटिव वाला पहलू के बारे में सोचना भी नहीं है. तो अपने आप ही आपकी लाइफ पॉजिटिव होती जाएगी क्योंकि हमें भगवान ने इस दुनिया में भेजा है. हम भगवान के बच्चे हैं. हम अगर भगवान को मानते हैं और दिल से मानते हैं, इट्स नॉट जस्ट ऑन द फेस बट ऑल्सो इन आवर हार्ट्स, तो हमें उसको फुल सरेंडर करके चलना चाहिए. और कोई भी पिता, कोई भी माता अपने बच्चे के साथ बुरा कर ही नहीं सकते और होने ही नहीं दे सकते. तो अगर हमने उनको अपने माता और पिता माना है तो वो हमारे साथ बुरा कैसे कर सकते हैं. बहुत ही सुंदर बात है कि कहीं ना कहीं सरेंडर कर दीजिए आप ऊपर वाले. तो आज का हमारा जो मैसेज है वो है स्टे पॉजिटिव. स्टे पॉजिटिव एंड हैव फेथ ऊपर वाले पर, जिस भी ऊपर वाले को आप मानते हैं सब बेहतर होगा. थैंक यू सो मच. थैंक यू.